लेकर आया। उन क्या दाऊ, तू तो वादा करके आया था मुझे सताएगा नहीं, तू मुझे लेकर सता रहा है, मैं किसी से बात ही नहीं करनी आपसे। भगवान रुस गए। ग्वाल बाल कहते हैं दाऊ जिया मर्जी कान्हा के बिना आनंद नहीं आता है, चल मना लेते हैं उसको। सारे गए। उन्होंने कहा पहले मुझे वचन दो कि मुझे कभी तंग नहीं करोगे आप। उनका कान्हा नहीं करते। आपका क्या भरोसा, एक शख्स है जिसको कोई तंग नहीं कर सकता। उनका कान्हा वो कौन, वो कौन, वो राजा। राजे से सब डरते हैं। यदि मुझे मनाना है तो आपको मेरा राजा बनाना पड़ेगा मुझे, फिर मैं मानूंगा कि आपके सत्य वचन है। उन्होंने क्या ठीक है। भगवान बनाता गोपाल वाला का राजा, वह लड्डू गोपाल भगवान। भगवान क्या पहला मेरा जो पहली हमारी जो सभा लगेगी उसमें मेरा ये है कि आप इतने दुबले पतले क्यों हो, इतनी गौवा चराते हो, क्या माखन नहीं खाते हो। और क्या कन्हैया भाई तू, तेरा तो पिता राजा है जहां का, उसने 9 लखे गौ रखी हुई हैं, तो हमने माखन क्या खाना है। हमारा जो माखन होता है वो तो कंस की नगरी में ले जाते हैं। अच्छा, आज का मेरा ये फैसला है, आज की सभा के द्वारा, यदि आपको मंजूर हो तो फिर बात करना कि यदि माखन नहीं मिलता आपको तो चोरी करके खाया जाए। चोरी करके श्रीदामा को बना दिया सेनापति। उनका हमारे क्या तो दिया चोरी करके, ये चोरी करेगा कौन। उनका मैं ही करूंगा चोरी, और कौन करेगा। तो कान्हा सर्वप्रथम पहले जो चोर होता है उसको पहले अपने घर में चोरी करनी चाहिए। पहले हम ये परखना चाहते हैं कि तू हमारा राज्य बनने योग्य है भी या नहीं, पहले अपने घर से माखन की चोरी करो। अच्छी बात है। सुबह सुबह गणेश चतुर्थी थी, गणेश भगवान की पूजा करने के लिए यशोदा मैया ने देसी घी के लड्डू बनाए, देसी घी। ग्वाल बाल सुबह सुबह आ गए। क्या कान्हा बड़ी खुशबू आ रही है आपके घर से। उनका बहुत यशोदा मैया गणेश भगवान के लिए लड्डू बना रही है, तो उनका माखन रहने दे, आज वो लड्डू हमें खिला दे। उनका बहुत बड़ा मुश्किल है, माखन तो मैं जितना मर्जी खिला सकता हूँ, हमारे घर इतना माखन है मत पता भी नहीं चलेगा मैया को कि माखन चोरी किया जाना, और यदि लड्डू चोरी किए उसका पता चल जाएगा, इसलिए माखन ही खा लो। उनका ना ना ना, हमने तो लड्डू ही खाने हैं। यशोदा मैया ने स्नान किया, लड्डुआं दा थाल गणेश भगवान के आगे रखा, गणेश भगवान की आरती की। उनका कन्हैया तू भी स्नान कर ले। उनका कोई बात नहीं मैया कर लेता। उनका ऐसा करो, गोल गोल पत्थर लेकर आओ, एक बट्टा रखे, लड्डू दिंदा जाए, क्योंकि थिले हो जाना कपड़ा नहीं दे। सारे लड्डू गोपाल बाल ने खाते। गोपाल बाल वहां से चले गए, ऊपर कपड़ा दे दिया। तो भगवान ने स्नान किया, यशोदा मैया को प्रणाम किया। प्रभु उनका कान्हा आज क्या बात है। उनका मैया माता पिता भी तो भगवान ही होते हैं। मैया मुझे तो कल पता चला कि तुम तो बड़ी अच्छी हो। कल मैं गया था ना
गौआ चराने। तो सबकी जो मैया है किसी को माखन खाने को नहीं देती। मैया तुम तो मुझे कभी मना ही नहीं करती हो, जितना मर्जी माखन खाऊं। आप तो, मैं तो चोरी भी खाता, कितनी बार मटकी भी तोड़ता, तो आपने तो मुझे कभी मारा तक नहीं है। मैया आप जैसी मैया सबको मिले। उनका कहना जिले तू ऐसी ऐसी बातें करता ना तो कोई कांड किया होता तब। आज तो कांड वाला कोई चक्कर नहीं, स्नान भी कर लिया, ऐसे अच्छा बनकर रहा कर, शरारतें मत किया कर। उनका ठीक है मैया। तो उनका मैं गणेश को भोग लगाकर पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट देती हूँ। कैंटी बजाए नाले नाले जिले भोग लगी लगान यशोदा मैया ते जिले दिखिया पत्थर तो भक्ति भुक्ति ते पूजा पाजा रही साइड ते इन्ना गुस्सा चढ़िया यशोदा मैया को और भगवान दी बांह कुट के फड़ी। उनका तू तामस के मार दे, मैं सोचा कुछ जरूर चक्कर होना, तू कितनी सटी ने लड्डू। उनका मैया इतने लड्डू थोड़ी मैं खा सकता हूँ, ये तो गणेश ने ही खाए हैं। गणेश कैसे लड्डू खा सकता है, मूर्ति कैसे लड्डू खा सकती है। मैया मूर्ति समझती हो तो कैसे खाएगी, जब भगवान समझोगे तो खाओगे ना, वो साक्षात भगवान है। अच्छा अब तू ज्ञान सिखा रहा है मुझे। उनका मैया गणेश ने खाया, उनका हे प्रभु बचाओ, जिया थप्पड़ लगी मार यशोदा मैया। गणेश भगवान प्रकट हो गए, गणपति गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान ने हाथ जोड़े, उनका मैया वो लड्डू मैंने खाया। उनका प्रभु आपका तो दर्शन भी बड़ी मुश्किल, चलो आप आज दर्शन हुए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसको जी, इसी ने लड्डू का कोई हेर फेर किया। तो प्रभु आप थोड़ी झूठ बोल सकते हो। उनका मैया बच्चों में मेरा वास होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो मैंने उसमें प्रवेश करके खाए हैं लड्डू, इसलिए कान्हा को कुछ मत कहना। मैया मैं तेरे के हाथ जोड़ता हूं। यशोदा का क्रोध शांत होया, प्रभु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और भगवान का नमा नाम पर गया। वहां पर लड्डू गोपाल, वो लड्डू गोपाल भगवान की जय, राधा रानी सरकार जय। अगले दिन भगवान गौवा चराने के, उनके कान्हा लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे जो तुम्हारी मैया ने बनाए, उनके चोरियां करानी है, कभी कुछ खिलाओ भी राजे को। तो कल तो बड़ी बाल बाल बचा मैं, तो फिर मुझे अभी विश्वास नहीं है कि तो आप मुझे राजा बना रहे हो, मुझे ऐसे कर रहे हो, आप अपना स्वार्थ निकालने के लिए मुझको आगे कर दिया। मैं किस गली में कह दिया कि आपका राजा हूं, मुझे क्या फायदा हुआ आपका राजा बन के। उसने कहा फिर यदि आप मुझे अपना राजा मानते हो तो कल घर से भोजन लेकर आना, सर्वप्रथम मैं भोग लगाऊंगा, राजा खाएगा, फिर आपने खाना है। बोलो मंजूर है? उनका मंजूर है। सारे जने भोजन लगे ले आ। एक दासी का पुत्र, भगवान जात पात नहीं करते, कभी नहीं करते, गरीब करता। उस समय जात पात का मसला चलता ही, जिंदे नाल लोग सोन कर दे, वो बच्चा ओदी मां लोकां दे घर भांडे मांजदी, उन्होंने अपनी मां ने कहा मैया मुझे भी दे कुछ खाने। उनके सारे जने लेके आते, तुम भी लेकर चले जाना, उधर से खा लेना, कुछ नहीं है खाने को, घर में तो आटा भी नहीं है।
उसने सारी तलोफा तलोफी की थी, एक गुड़ की डली मिली। किसी ने माखन लेकर आया, कोई मिश्री, कोई पूड़ियां, कोई कुछ। उसने गुड़ की तरफ देखा, उसने कहा कि ये गुड़ कहां प्रभु को खिलाऊंगा, खुद ही खा लेता हूं। राधा रानी सरकार की उत्थे पुचरी, पुचरा दे विच नूं गया गवाल वाल, उन पूरा ढेला लिया गुड़ दा, अपने मुंह दे विच पा लिया, अंदर ना जाए, एडा ढेला टाइम लगना। ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा सोचने लगे कि लोग कहते हैं धरती पर अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो जे लीला चल रही थी, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। उसने गुड़ का ढेला मुंह च पाया, बालक ने, भगवान दौड़ दे गए, एक हाथ उहदे गले दे रखिया, एक उंगल उहदे मुंह च पाई। हुण कह बेईमान, मुझको भोग लगाए भी नहीं खा रहे हो, थुक दे नाल लगेदा गुड़ भगवान ने लिया और भगवान ने बड़े प्रेम से खाया भोग। ब्रह्मा कहता जे भगवान नहीं हो सकता, और बाकी वाला जे तो झूठ खा रहा है, थुक से लगी हुई, ये कथा भी भगवान नहीं हो सकता। मेरी कहानी कथा चलनी थी, 3-4 दिन रह गए कथा को। मुझे अब क्या पता गांव का क्या हिसाब किताब होता है। तो एक दिन रह गया, उधर के सारी जो जर्नल कास्टें थी वो शाम को मेरे पास इकट्ठी होकर आई। तो 3-4 बजे उनके महात्मा जी आप कथा करो, आपसे एक राय लेने आए हैं। मैं राय लेने आए जो आ गया देखने आए हो, बताओ। कहते जो कथा चलेगी, कथा में जो हवन होगा उसमें ना तो भोजन कोई स्टूल कास्ट बरताएगा, ना हवन में बैठेगा। मैं जी आप राय नहीं लेने आए जी, आप आज्ञा देने आए। मैं आपका जवाब दूंगा इसका 6 बजे, जो कृष्ण भगवान का जवाब हुआ वो ही दूंगा। तो मैं जब कोई जवाब लेना होता है तो मैं क्या करता हूँ, भगवान के आगे बैठता हूँ और भागवत खोलता हूँ, जो भी आंसर आ जाए। जेई आया, जेई जो मैं सुना रहा हूँ लीला, जेई पेज आया, जवाब मिल गया। मैंने गाड़ी ले गया उनके घर, जो उधर प्रेसिडेंट था। मैं मेरे भाई मेरी बात सुन, मैंने आपकी कथा करनी नहीं। कहते क्यों? मैं करनी नहीं कथा। मैं इधर मेरा एक बड़ा प्यारा शिष्य है, मैं उसके घर कथा कर दूंगा। वो है गरीब, संकल्प हो गया, कोई बात नहीं है, पैसे की भी बात है तो खुद लगा दूंगा, पर आपकी कथा नहीं करनी मैंने। कहते क्यों? मैं भाई आप भगवान से भी ऊपर हो, जो भगवान से ऊपर हो, मेरी क्या औकात उनको कथा सुनाने की। जात पात तो भगवान ने ना की, आप कर रहे हो। आप क्या, आपका रूल है, आपको मेरी औकात नहीं है कथा सुनाने की, मैं करूंगा ही नहीं। फिर वो सारे जने इकट्ठे हुए, फिर आए मेरे पास अगले दिन कि महात्मा जी कथा नहीं की तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैं बेइज्जती की क्या बात है, 1000 कथा बात किसी से भी करा लो, पर मैं नहीं करूंगा। फिर वो सारे जब इकट्ठे हुए, मैंने उनका प्रेम देखा तो फिर कथा की। बोलबाल के मेरी लाल, तो प्रभु के धाम पर ये बातें नहीं चलती हैं। जात पात पूछे ना कोई, हरि को बजे सो हरि का। इस चक्रव्यूह में ब्रह्मा भी फंस गए। ब्रह्मा ने कहा जे भगवान नहीं हो सकता, तो ब्रह्मा ने क्या किया, सारे ग्वालवाल, सारी गौआं ब्रह्म लोक चले गए। भगवान क्या, अच्छा भगवान ने अपने अंदरों ही प्रकट कर लिया गाइयां ते ग्वाल वालों। श्री कृष्ण को दाऊ ने क्या देखा,
जी गायें और जो ग्वाल बाल है वो सारी गायों से एक जैसा प्रेम करते हैं, जबकि दूसरे ग्वाल बाल जो दूध देने वाली गायें होती थी उनसे बड़ा प्रेम करते थे, जो कम दूध देने वाली होती थे उनसे कम करते थे। उनका कहना जो चक्कर क्या है, उनके ऐसे ऐसे बात है। 6 महीने हो गए धरती के ऊपर, ब्रह्मा ने क्या देखा, ऊपर भी गायें ग्वाल बाल, नीचे भी गायें ग्वाल बाल। ब्रह्मा प्रभु से माफी मांगने आया, प्रभु की स्तुति लगा करने, कृष्णा 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 कृष्णा। भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने वहां करोड़ों ब्रह्मा प्रकट कर दिए। उनका है ब्रह्मा जी, आप एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, ये अनेक ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मा, सबका साक्षी सबका परमात्मा मैं हूं। उन्हें क्षमा मांगया तो प्रभु ने क्या संदेश दिया, जहां पर कि एक ही रिश्ता है प्रेम का। प्रभु का रिश्ता कौन सा है, प्रेम। जिस सृष्टि कैसे चल रही है, प्रेम से। ब्रह्मा का मोह तोड़ा, भगवान छोटे से अभी एक बेचारी गरीब माता, बुजुर्ग, 5 उसके बच्चे हैं, मिट्टी के खिलौने बेचती, गुजारा करती, शाम को भोजन खाती, अपने बच्चों को कराती। एक दिन कोई खिलौना ना बिका, जब खिलौना ना बिका वो माता कहने लगी, हे मेरे प्रभु श्री हरि, हे मेरे प्रभु हरि, आज तो मेरे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा, जैसे हरी इच्छा। एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, तभी प्रभु ने बाल खिलारे दे। 4 साल प्रभु की आयु। प्रभु आए, प्रभु ने कहा, मैया, ओ मैया, ये क्या है तुम्हारे पास? अरे ये तो बड़े खिलौने हैं, मुझे दोगी? उनका ले जा, और मेरे पास धन नहीं है, एक काम कर सकता हूं। भगवान ने गले नाल लगाया और उदे मत्थे दे उत्ते चुम्बन किया। जे ही कर सकता हूं, यदि अपनी मैया से मैंने कुछ लेना होता ना तो मैं ऐसा ही करता हूं, उनको गले से लगाता हूं और प्रेम से उनका चुम्बन करता हूं अपनी मैया का, तो मैया मुझको जो मांगे दे देती है। आप भी दे दो। उनके ले जा तो अच्छी बात है, मैंने सारे लेने हैं। उनका तुम लेगा कितने, ऐसे इतने खिलौने कैसे लेगा? अभी लेता हूं। भगवान घर गए,
एक चादर ले गए, चादर दे विच खिडौने पाए और फिर तो उहदे गले लगे और उहदे मत्थे ते चुम्बन कीता। उन्हें कहा मैया जय मत कहना कि तुमको नंद के पुत्र ने ठग लिया, बाहर मेरी बदनामी होगी। तुम्हें कोई गिला तो नहीं है दिल में? उनका कैसा गिला? त्रीर दे भगवान सारे खिलौने ले गए और हाथ धान फड़ी, धान को लिया और खिल्लरते थोड़ा सा धान रह गया। और क्या मैया मेरे पास तो जे ही है, उनके बड़ा है मैया, घर जाकर खोलना इसको। उनके ठीक है, जानते उन्हें कितना प्यारा बालक था। जिले और कार जाके खोलिया नहीं, उदे हीरे बन गए और बाकी ऐसे ही कृपा करते हैं प्रभु। इंसान और प्रभु में की क्या बात चलती है? इंसान कहता है भगवान तू मेरा जे कार्य कर तो मैं जे करूंगी, जे कार्य कर तो जे करूंगी। वहां जे नहीं चलता, वहां चलता है मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। रेलगाड़ी के ऊपर जाना हो तो पहले टिकट लेनी पड़ती है, पहले टिकट लोगे फिर सफर कर सकते हो। भगवान को पाना है तो पहले समर्पण होना चाहिए। बोरादरानी सरकार समर्पण से ही मिलते हैं प्रभु। एक भजन बोरादरानी सरकार बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। कान्हा हमारे की मेहमानी राली, कान्हा हमारे की मेहमानी आरी, दर पे जो आया लौटा ना खाली, दर पे जो आया है लौटा ना खाली। कान्हा हमारे की मेहमानी राली, कान्हा हमारे की मेहमानी आरी, दर पे जो आया लौटा ना खाली, दर पे जो आया है लौटा ना खाली। दुनिया को दे तू भुला, दुनिया को दे तू भुला, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा, शाम का रंग चढ़ा, चढ़ा शाम का रंग चढ़ा।
है शाम हमारा, ओ आँखों में रहता है शाम प्यारा। अब माया का पर्दा हटा, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा, शाम का रंग चढ़ा। चढ़ा शाम का रंग चढ़ा। गम को मिटा दे दुनिया बुला दे, तुमको मिटा दे दुनिया भुला दे। मस्ती में आके झूम ले गाले, वो मस्ती में आके झूम ले गाले। जो ही चलता रहे सिलसिला, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा, शाम का रंग चढ़ा। चढ़ा शाम का रंग चढ़ा। ओ शाम का रंग जिसको चढ़ जाए, शाम का रंग जिसको चढ़ जावे। ओके दीवाना शाम बुलाए, के दीवाना शाम लाए। ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा, शाम का रंग चढ़ा। चढ़ा शाम का रंग चढ़ा। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रभु ग्वाल वाला नो मटकियां फोर फोर के चोरी कर करके मक्खन लगा खिला। गोपियां दिलों बड़ा प्रेम कर दिया भगवान, उत्तों तो बड़ा खिंचदियां। यशोदा मैया को लामा लेके गईयां, उनके तेरे काना ने तो साडा जीना ही राम किते दा। उन काना नु बुलाया, भगवान कहते हैं मैया तू मुझे एक बात बता, हमारे घर कितना माखन है, मुझे क्या आवश्यकता है इनके माखन की चोरी करने की। मैया इनके जो देवर हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो भाई हैं, कभी देखे आपने सुखे सुखे हुए हैं, वो ही बेचारे खाते हैं माखन चोरी करके। तो जे मेरा ही नाम लेती रहती है मैया, जे मुझे एक दिन खिलार कर पता क्या कह रही थी, कहती तुझे इतना बदनाम कर देना हमने, तेरी शादी नहीं होने देनी, तेरा ब्याह नहीं होने देना। ते मैया तू खुद समझदार है, जे मुझे चोर चोर कहते रहते हैं तो कल को मेरी शादी कैसे होनी है। उन्होंने कहा ठीक है, जे मैं चोरी करना रोज, इन्हें मैनू एक बार भी भरिया तेरे को लेके आए। मैया झूठ बोल दिया ही। भगवान रोन लगे जोर जोर दी। यशोदा मैया ने उन्होंने उल्टियां झिड़का दी। उन्होंने कहा पुत्रा कोई गल नहीं, तेनों रंगे हथ भी भरना। श्री दामा की एक भाभी
श्री दामा सेनापति है मेन, नाले जसूस भी है। उनका श्री दामा अज ते मैं पूरे दिन नहीं अपने मायके रहना ते शाम को आना। उनके ठीक है। उनके कन्हैया आज तो हमारे घर में कोई नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हारी भाभी ही कल लामा लेकर आई थी, अभी मजा चखाता। सारे जने चोरी करने आ गए तो क्या दिखा, बड़ी ऊपर जी जाके मटकी बनने दी। उनका कहना ये तो बड़ी ऊपर है, क्या किया जाए। एक दे ऊपर एक चढ़िया, उदे मोढिया दे फिर एक चढ़िया, लास्ट ते चढ़े भगवान। हाथी गोरा पाल की जय कन्हैया। तो ये भी थोड़ा बोल देखो। और बांके वाला लास्ट में भगवान चढ़े तो क्या देखा प्रभु ने, नाले मक्खन दी मटकी ते नाले एडी बड़ी कैंटी बनी दी गोपियां। उनका वो हुई तो बड़ा कोई प्लान चल रहा है, ये तो मुझे फड़ने की साजिश है। भगवान का है घंटी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, हिलना मत। जड़ पर, चेतना पर, सब पर मेरा अधिकार है। उनके जो आज्ञा प्रभु। भगवान माखन निकाल कर ग्वाल बालों को देने लगे। ग्वाल बाल कहते बड़ा स्वादिष्ट है। राधा रानी सरकार की वो खाते जाए, भगवान देते जाए। भगवान कहते थे बेईमान राज्य नहीं होना, थोड़ा जा मैं भी खा लेना। भगवान ने ऐसे निकाला, थोड़ा सा मुख से लगाया तो घंटी बजनी शुरू हो गई। और क्या घंटी धोखा दिया, कहनी धोखा क्या। जब आपको भोग लगता है मैं तो बजती हूँ। सारे ग्वाल बाल भाग गए, भगवान नाल लटके हुए मटकी, गोपियां ने घेरा पा लिया। और बाकी बजता उनके आज सुना पढ़ा, कहते रंगी हाथ नहीं पढ़िया, रंगी हाथ नहीं पढ़िया। भगवान कहना गोपियों पहले मुझे नीचे उतारो। भगवान ने नीचे उतारा, भगवान हो ही जान। और क्या गोपियों मैं तुम्हारे पैरे पड़ता हूं, तुम कहे तो बैठ के निकाल दो, तुम कहे तो नाच के दिखा दूं। मेरी मैया को मत कहना, मेरी मैया ऐसे है जैसे जामदूत होती है, उसके दिल में मेरे प्रति जरा सी भी दया नहीं। मुझे तो कभी कभी गोपियों ऐसा लगता है कि मैं यशोदा का पुत्र ही नहीं हूँ, मुझे बाजार से लेकर आई है। मुझे क्या आवश्यकता आपका माखन चोरी करने की, खाने को नहीं देती। दाऊ देखा कितना तगड़ा, मुझको तो कुछ देती नहीं है, तभी चोरी कर करके खाता हूँ। उसको मत बताना, वो बड़ी निर्दयी है। वो कहते बेचारा नहीं दिंदे उन्हें मक्खन, छोड़ दे सखी, छोड़ दे इसको बेचारे को, इसकी मजबूरी होनी है। कहते मजबूरी नहीं, बड़ा चतुरी हो, इदी तू रग रग तो बाप नहीं बड़े चलाक है। ये मैया को सामने रो पिट के साडा करता ते इत्थे हुण अपनी मैया दे करदे उत्थे न मुकर जाना। उत्थे तो तू बड़ा शोर मचांदा है। कहाँ शोर मचाता था, तभी मचाता था मैया मारती बड़ा है। आपको नहीं पड़ा, बड़ा मारती है मैया, आप तो सब जानते हैं। मैं कान पकड़ लेता हूँ, बैठ के निकाल देता हूँ, तुम कहे तो नाच के दिखा देता हूँ। आपने मारना तो मार लो, मैया को मत बताना। और क्या आया क्या चुन क्या नहीं पता, 100 दिन चोर दा, 100 दिन साध दा, 1 दिन चोर दा चला पता। उन क्या छोड़ दो, गोपियां कहते नहीं छोड़ दे, कहती छोड़ दे, जिसकी मां ने मेरी बेइज्जती की, मुझे पता है।
मैं इसकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। भगवान रोई जान उन क्या बेचारे को छोड़ दे, कहते तो आप चुप करो, पहले फरने के वास्ते इन्ना प्लान किया, हूँ कैसे छोड़ दे, चल आज भगवान की कुट के बाह फड़, भगवान के जो गैंग के बंदे वो भी नाल नाल चलन दे। एक पिपल का बूटा आया, उत्थे सारे ग्रां के बजुर्ग इकट्ठे होकर बैठते हैं। पहले जेरे मर्यादा के मुताबिक पहले झुंड कढ़ते, उन्हें देखिया मेरे को बड़े है, गोपी ने झुंड कढ़ लिया ते भगवान की बांह घुट के फड़ी। उन्हें क्या गोपी पहले उहदे गैंग के नाल चलदे श्री राम नूं इशारा कराया भगवान ने, एक हाथ नालों नहीं है कीता, कहंदा इन्ना मक्खन देंगा सारियां नूं, एक बारी खलासी कराओ। वो नाल तुरन भी कियां करानी, झुंड कढ़ रहे। उन्हें क्या गोपी मेरी जशोदा मैया दे बड़ी निर्दयी है, उहदे कोल तू मैनूं मार थवानी है, ते जी तू निकुट के मेरी बांह फड़ी दी है ते मेरे तीरनी दी दुई बांह फड़ लै, इन्ना मेरी दुई बांह फड़ लै, ए छड्ड। उन्हें छड्डी दे नाल ही श्री राम दी बांह फड़ा दी, बोल बांह के बंदा की जय। भगवान भागे वहां से, पिछली अलमारी के रास्ते अपने कमरे में लेटे। भगवान कहते मैया मैं थोड़ी देर लेटना है, मुझे तंग मत करना। उनके मैं सोचा तू बाहर आ, मैया कहाँ बाहर था, अंदर ही था। इन्हीं देर में आगे नंद बाबा खड़ा है दरवाजे में, चुंड काट के रखे। नंद बाबा कहता अजीब बात है, अपने देर की बाजू पकड़ी और झुंड निकाला। और कह रहे यशोदा बाहर आ, देख ला अजले आंदे रंगे हाथ नहीं पड़ते, रंगे हाथ नहीं पड़ते, एक करतूत दी। यशोदा आई बाहर तो देखा अपने देर की बाह फड़े, वो भी घूमी चले नाल। 4-5 साल प्रभु की आयु है, उनका देख लेनी अज दी करतूत। उनका अरे तुमको क्या हो गया, अपना झुंड ते चुक। उनका नंद बाबा उनका नहीं है, झुंड ते चुक। जिले झुंड चुकिया देर की बाह फड़े दी। उनका काना भगवान पासियां मार दे बाहर आ। हाँ मैया मैंने कहा था सोने देना, क्या हुआ अब? हे राम, अच्छा मैया दिखी थी करतूत तू अज, इन्नियां पागल हो गई मैनू बदनाम करने के चक्कर च। इन्हां नूं इहदा देर भी श्री कृष्ण नहीं लभन दिया। देख लिया जी अपने अखी करतूत, रंगे हथ मार के लिया। यशोदा मैया ने बड़िया झिड़कां दित्तियां गोपी। गोपी ने मुंह लटकाया था, वापस जान दी सोचे दी बनया की है, मामला क्या है समझ ना आए। भगवान फिर उधर निकले पारी रास्ते, दौड़ दे गए भगवान, लक दे हथ रख के सामने खड़ो गए। झुंड चुकिया था, क्या दिखा नहीं मेरे नाल पंगा लेने का मतलब, हुण तो पंगा लिया नहीं मेरे कन्ने, तेरे देर की बाह फड़ा के भेजा तेन हथ, दोबारा पंगा लिया तो तेरे खसम की बाह फड़ा के भेजना देना। बोल भाग्य प्यारी लाल की जय। तो प्रभु लीला कर रहे हैं, गोपी चली गई। माखन वाली लीला को मैं यहीं विराम देता हूं, कथा बहुत ज्यादा है, आज समय कम है। गोकुल में कंस अपने बार बार सैनिक भेजता रहता है, इसलिए सारे गोकुल वासियों ने एक पंचायत की, एक मीटिंग की कि इत्थे रहना उचित नहीं है, चलो सारे वृंदावन। सारे इकट्ठे होके लगे वृंदावन जान, तो चलो तुम भी वृंदावन चलिए, मानसिक यात्रा करनी है वृंदावन मेरे साथ। सारे गोकुलवासी वृंदावन शिफ्ट हो रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जरा वृंदावन जाके देखो,
वृंदावन जाकर देखो, जरा वृंदावन जाके देखो, जरा वृंदावन जाके देखो। शाम गौआ चराते मिलेंगे, ओ शाम गौआ चुराते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। शाम गौआ चराते मिलेंगे, ओ शाम गौआ चुराते मिलेंगे। कभी जमुना के तट गोपियों के संग, कभी जमुना के तट गोपियों के संग, कभी जमुना के तट गोपियों के संग, कभी जमुना के तट गोपियों के संग। शाम रास रचाते मिलेंगे, ओ शाम रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल कर वृंदावन देखो। शाम मुरली बजाते मिलेंगे, ओ शाम मुरली बजाते मिलेंगे। कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी। शाम उनको मनाते मिलेंगे, शाम उनको मनाते मिलेंगे। जरा वृंदावन जाके देखो, जरा वृंदावन जाके देखो। शाम मुरली बजाते मिलेंगे, जी शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जय जय श्री राधेश्याम। अजय वृंदावन पहले किया लगे रहन, रेडियां जोर जोर के, धीरे धीरे फिर घर बने। अजय पहला दिन ही वृंदावन एक बंसरी बेचने वाला पिपल के बूटे थले बैठे। भगवान ने कहा, आप तो बड़ी मधुर बांसुरी बजाते हो, मुझको भी दोगे? उनका हाँ, जे ले लो।
जे नहीं चाहिए, फिर बड़ी वाली चाहिए जैसी आप बजाते हो। ठीक है, तो बड़ी ले लो। जी तो बजी नहीं, इसको कैसे बजाते हैं? हे बालक, इसको ऐसे थोड़ा ना बजाते हैं, तो फिर इस पर पहले रियाज किया जाता है, इसके सुर लगते हैं। जैसे अभी जो मैंने सुर निकाला था, इस सुर का नाम था भैरवी। ये सुर क्या होते हैं? हे बालक, यदि सरस्वती माता की कृपा हो जाए तो जो सुर स्वयं ही लग जाते हैं। तो कैसे होती है कृपा? उसकी स्तुति करने से। तो कैसे होती है स्तुति? मैं भी करना चाहता हूं। उन्होंने स्तुति की। माता ने कहा, आज्ञा प्रभु, मेरे सुरों में अपने सुर भर दो। जो आज्ञा प्रभु। अब जाऊं? हाँ, ऐसी बंसरी बजाई प्रभु ने, ऐसी बंसरी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता फूल बरसाने लगे, सिद्ध आ गए, भगवान के सारे भक्त आ गए। राधा की मैया बरसाने में राधा के बाल बना रही थी, स्थूल शरीर बाहर आया, सूक्ष्म वहां पहुंच गया। अनन्य गोपियां पहुंच गया, अनन्य भक्त पहुंच गए। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मैंने ओ काना कि तुम माखन चुराते हो। सुना है मैंने ओ काना कि तुम माखन चुराते हो। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकियां सा लाई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। जय जय श्री राधेश्याम। तो बंसरी बंद की, तो बंसरी वाले ने प्रणाम किया, प्रभु वापस आ गए। होली खेलन राधा प्रभु के घर आई, प्रभु ने उनको मिलने के लिए बुलाया। आज पहली बार एक मैं बात साफ साफ बता देता हूं,
कि राधा का जिक्र भागवत में नहीं आया है। इनका अलग अलग जो प्रभु के भक्त हैं उन्होंने बकरे बकरे शास्त्रों की रचना की है, उनमें राधा का जिक्र आया है। भागवत में राधा को गोपी नाम से संबोधित किया है। और राधा रानी सरकार क्यों नहीं आया, उसका कारण है कि सुखदेव मुनि जब भी राग कहते थे तो उसकी समाधि लग जाती थी, वो राधा कह ही नहीं पाते थे कथा में। राधा में बड़ा रस है, प्रेम है। अभी जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं ये प्रेम की कथा है। राधा रानी सरकार तो प्रभु से मिलने आई राधा। राधा कहती कान्हा कभी कभी सोचती हूँ क्यों तेरे पीछे जन्म ले लिया मैंने। तू तो निर्मोही है, पर मेरा जो दिल है मुझे कोसता रहता है कान्हा। कान्हा एक बात याद रखना मेरी, तू मेरा ऋणी है, ऋणी था, ऋणी रहेगा। तू मेरा कर्जेदार है। तो राधा जाने लगी। भगवान ने कहा राधे कल आओगी मिलने। उनके जो गोलोक धाम थोड़ा ना है, जो मृत्य लोग हैं जहां पर बड़ी मर्यादा होती है, जहां पर हम ऐसे नहीं मिल सकते। तो फिर क्या होगा यदि ऐसे मिला तो? अरे लोग बातें करेंगे तो करने दो, हमको क्या लेना देना लोगों से। कान्हा नहीं डरता है किसी दुनियादारी से। अरे तुमको क्या पता, जब लोग बातें करेंगे मेरी मैया की बदनामी होगी, मेरे पिता की बदनामी होगी। प्रेम का मतलब बदनामी नहीं है। तो फिर प्रेम का मतलब त्याग है, प्रेम का मतलब विश्वास है, प्रेम का मतलब आजादी है। जिस प्रेम में एक दूसरे के ऊपर कुछ थोपा जाए वो प्रेम ज्यादा देर तक टिकता नहीं, वो अक जाते हैं एक दूसरे से। प्रेम में विश्वास पूरी। प्रेम का स्वभाव क्या है? जो भगवान का स्वभाव है वही प्रेम का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव है स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं रहता है। जब विराट प्रेम हो जाता है तो वो भी स्वतंत्र हो जाता है, उस प्रेम पर कोई बंधन नहीं रहता। जब बंधन लगता है तो फिर वो प्रेम नहीं रह जाता, फिर वो स्वार्थ बन जाता है। प्रेम में पाना कुछ नहीं होता है, खोना ही खोना है। जिसमें पाना होता है, जिस मित्रता में, जिस प्रेम में पाना होता है उसमें स्वार्थ होता है, और स्वार्थ वाले रिश्ते ज्यादा देर टिकते नहीं। हे राधे, यदि तुम नहीं आ सकती तो मैं स्वयं आ जाऊंगा, स्वयं आ जाऊंगे। तो भी मैं नहीं आ सकती कन्हैया, तो ठीक है फिर मैं बंसुरी बजाऊंगा। कान्हा बंसुरी मत बजाना, यदि तुम बंसुरी बजाते हो तो मैं अपने बस में नहीं रहती हूं। तो ठीक है राधे, जिस कुएं से तो पानी भरने आती नहीं, उस कुएं की धूल लूंगा थोड़ी सी, अपने माथे पर लगा लूंगा और सोचूंगा कि राधा से ही मिल लिया। कान्हा तू मेरे चरणों को पहचानेगा कैसे? हे राधे, जैसे हजारों की भीड़ में गौ माता अपने बछड़े को पहचान लेती है, ऐसे ही हजार गोपियों में मैं तुम्हारे चरण के चिन्हों को पहचानता हूँ। तुम्हारे जो चरण के चिन्ह हैं वो गोल है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा
राधा रानी सरकार की जय। अगला दिन हुआ तो राधा कहती कन्हैया तुम तो इसी भाव में रहते हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं पार ब्रह्म हूं, मैं निराकार हूं, मैं साकार हूं। मैं इस भाव में नहीं रहती हूं, मैं इसी भाव में रहती हूँ कन्हैया से कब मिलूं, तड़फती रहती हूँ मछली की तरह। तुम्हें पता है मेरी क्या क्या अवस्था होती है तब। तो फिर तुम ऐसा करो, तुम राधा का हृदय ले लो ना, मुझको कृष्ण का हृदय दे दो। अरे हृदय क्या, तुम अपना शरीर भी मुझे दे दो, मेरा शरीर भी ले लो, मेरा हृदय भी ले लो। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मेरी मैया कैसे स्वीकार करेगी। ये तो संभव है। और कुछ तो ठीक है, यदि शरीर नहीं ले सकते तो मेरे वस्त्र ही पहन लो, वस्त्रों से राधा बनकर देख लो। हाँ ये हो सकता है। राधा मैया ने कृष्ण भगवान के वस्त्र पहने और राधा और कृष्ण को अपना घाघरा चोली लुआने लगी। कृष्णा कृष्णा कर दीनी मैं आपे कृष्णा दीदो नी मैनू दीदो कृष्णा, सखियो नी मैनू दीदो कृष्णा, मैनू राधा ना आखो कोई, मैं बिच कृष्णा कृष्णा बिच मैं, ते मैनू हो रखिया ना कोई। गोपियां के राधा माता ते किथे जाके खलो। तो ठीक है, तुम बन जाओ राधा, घाघरा चोली पहन लो मेरा और अपनी बंसरी मुझे दे दो। आजा रे कन्हैया तोहे राधा बना दूं, 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 राधा बना दूं तोहे राधा बना दूं, राधा बना दे तोहे राधा बना दूं, आजा रे कन्हैया तोहे राधा बना दूं, आजा रे कन्हैया तोहे राधा बना दूं। निर्मोही मोहना तो है, हो तो निर्मोही मोहना तोरे, तू निर्मोही मोहना तो है, तो निर्मोही मोहना तोरे, प्रेम के मोह में मैं तो है फसा दूं, प्रेम के मोह में तोहे फंसा दूं, तोहे फसा दूं तोहे राधा बना दूं,
हे बरसा दूं तो है राधा बना दूं। आजा रे कन्हैया तोहे राधा बना दूं। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना। लो मैं राधा बन गया और तुम कृष्ण, अब खुश। हे हे कन्हैया, ये तो वस्त्र पहने हैं, राधा का हृदय लेकर देखना था। सारियां गोपियां प्रभु ਨੂੰ बड़ा प्रेम कर दी, पर राधा के सामने क्या दी पेश नहीं चलती। राधा को सारियां डरदियां कि किते भगवान नाल राधा लड़ाई ना ला ले, कला ना पा ले। विच विच प्रेम करदियां, अप्पू विचों गल्लां करदियां, पर प्रभु नाल मिल नहीं सकदियां, ना कह सकदियां। रुदन करदियां रहंदियां भगवान दे प्रेम च। अगले दिन राधा आई। राधा ने कहा बाहर गोपियां दा लगे दा पैरा, उन क्या कान्हा, मैं तो सबसे अधिक स्नेह तुमको करती हूं, तुम किसको करते हो? मैं? हाँ तुम। मैं तो किसी को भी नहीं करता, किसी को भी नहीं, मुझको भी नहीं, हाँ तुझको भी नहीं, मैं तो किसी को भी स्नेह नहीं करता। उनके शल्ये कपटी, मुझे तो पहले से पता था तुम धोखेबाज है। हे राधे, मैं तुमसे प्रेम कैसे कर सकता हूं? राधा और कृष्ण जी तो एक ही है, एक एक से प्रेम कैसे कर सकता है? उनके तू जितनी मर्जी ज्ञान की बातें सुना, हमें तो तुम्हारा यही प्रेम चाहिए। बाहर गोपियां पूरी जो गल्लां कर रही हैं। राधा ने कहा कन्हैया, तुम मेरे लिए बंसुरी बजाओगे आज? हाँ। भगवान बंसुरी बजाने लगे, गोपियों से रहा ना गया। गोपियां रुदन करती करती वहां पर पहुंच गई सारी। और क्या कान्हा, क्या साबित करना चाहते हो? ये जो गोपियां हैं, ये तुम्हें मुझसे अधिक स्नेह करती हैं क्या? हे राधे, ये तो बेचारी बचपन से मुझे प्रेम करती है, सभी बेशक प्रेम करती हैं। हे राधे, तुम बरसाने की जे ब्रिज की, अभी मुझे क्या पता कौन प्रेम करता है? तुम साबित क्या करना चाहते हो? और क्या सावधान गोपियों, जे जो मैंने रेखा खींची है, इसके अंदर जाने से पहले तुम भस्म हो जाओगे। यदि मुझसे अधिक स्नेह करती हो तभी जा सकोगी, नहीं तो जहीं भस्म हो जाओगी। गोपियां ने अखां चों आंसू, भगवान बंसुरी बजा दे।
हंसते हंसते उस राधा की लकीर नूं पार कर दिता जियां बच्चे मिट्टी का खिडौना बना के तोड़ दो। राधा रोने लगी। उनका जे तो मुझसे भी अधिक स्नेह करती हैं आपको। उन क्या राधा ये तो बेचारी बड़ा प्रेम करती हैं, तुम्हारे डर की वजह से जी मेरे पास नहीं आती और तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से देख, ये जितनियां भी गोपियां ये सारियां राधा ही हैं। जहां तक मेरे जितने भी भक्त हैं वो सब राधा ही हैं। जब राधा ने देखा तो सारी गोपियों में राधा दिखाई देने लगी। राधा का जो भ्रम दूर हो गया, राधा का प्रेम अब विराट हो गया। अब सारिया गोपियां राधा उन्होंने व्रत रखा माता दा, भगवान पति रूप च मंगया, स्नान करते ही भगवान उनके वस्त्र उठाए और ज्ञान दिता कि मैं ही निराकार, मैं ही साकार। बोल बाकी बल्ला। फिर भगवान ने कालिए नाग नूं नथिया, फिर इंद्र का अहंकार तोड़िया गोवर्धन पर्वत के द्वारा। गोवर्धन पर्वत अपने तली के उत्ते अपनी चिंची के उत्ते उठाया। बोल बाकी बारी लाल जय, राधा रानी सरकार की जय। एक बार राधा ने क्या, कान्हा तुम बंसरी बड़ी बजाता है, मुझे भी दिखाओ। उनका बंसरी, हाँ बंसरी। और राधा हमारे ना उधर छोटा बच्चा रहता है हमारे मोहल्ले में, उसके पास मैंने बंसरी देखी, वो ऐसे बजाता है सीधी, तो तुमको मैं वो लेकर दूंगा, वो बजाएगा। तो तू मुझे बंसरी नहीं दे सकता? ना ना जे बंसरी नहीं दे सकता। क्यों? जी कन्हैया की बंसरी है, अगर बज गई ब्रह्मांड हिल जाएगा पूरा। अच्छा क्या बात है इस बंसरी में? जी तुम्हारे बस का बात नहीं है, तुम्हें मैं छोटी बंसरी लेकर दूंगा। अरे कन्हैया अपनी बारी तो बड़ा कोरा है, जा आज के बाद तेरी शकल तक नहीं देखूंगी। राधा भगवान रोशनी। एक दिन होया, 2 दिन होए, 10 दिन हो गए, राधा ना बाहर आए। राधा रानी सरकार भगवान रोन लगे। रोज गोपियां ने तरले मार, जाओ कोई राधा नूं लेके आओ, कोई राधा नूं लेके आओ। गोपियां गईयां, उन्होंने कहा राधा तेरे गया तिजोरने, हमारे कहने पर ही चल। कान्हा बड़ा रुदन करता है, कहते उले दे बड़ी आकर कर दे। हुण की होया? कहती चल, कहती मैं बंसरी लैनी पहले। राधा गई, भगवान ने राधा नूं ऊपर बिठा लिया सिंहासन ते। भगवान इन्ना रोए राधा दे प्रेम च, इन्ना रोए कि उस अथरुआं दे नाल इक सरोवर बन गया। उस सरोवर का नाम रखा प्रेम सरोवर। राधा आई, राधा ऊपर बैठी, भगवान राधा दे चरण दबाने लगे, नाले रोन भगवान टावा मार मार। भगवान राधा ने कहा मेरे सामने तेरा नाटक नहीं चलना, पहले बंसरी दे फिर मैं मनागी। भगवान ने बंसरी दी और रोंदे रोंदे राधा दे चरण दबान। राधा तू बड़भागनी और कौन तपस्या कीन, 3 लोग के जो धनी तेरे आगे आती। राधे कौन ऐसे कर्म किए तूने, राधे कौन ऐसे
कर्म किए तूने, हरि रोज तेरे पीछे आते हैं, हरि रोज तेरे पीछे आते हैं। और राधे राधे रटन लगाते हैं, राधे राधे रटन लगाते हैं। राधे जब तुम जमुना में जाती हो, राधे जब तुम जमुना में जाती हो, शाम स्नान के बहाने आते हैं, शाम स्नान के बहाने आते हैं। और राधे राधे रटन लगाते हैं, राधे राधे रटन लगाते हैं। राधे जब तुम खाना बनाती हो, राधे जब तुम खाना बनाती हो, शाम भोग लगाने आते हैं, ओ शाम भोग लगाने आते हैं। राधे राधे रटन लगाते हैं, राधे राधे रटन लगाते हैं। श्री राधा रानी सरकार की जय। प्रभु ने राधा के चरण दबाए और राधा चली गई। गोपी ने व्रत रखे थे भद्रकाली माता दे और भगवान पति रूप दे विच मंगेदा है। तो भगवान ने पूर्णमासी के दिन बोल बाकी बारी ला जेरी पूर्णमासी लग गई हुण शरद पूर्णिमा बंसरी बजाई प्रभु ने उथे गोपियां लगी इकट्ठियां होण। भगवान ने बंसरी रोकी और कहा, हे गोपियों, इतनी रात को अपने पति को छोड़कर भगवान की गोपियां क्यों जिया हैं? भगवान की कई गोपियां का ब्याह होता है, कई कुआरियां हैं, कई बजुर्ग हैं। ये सारे ऋषि मुनि साधु संत अपने पतियों को छोड़कर रात को किसी पर पुरुष के पास आना क्या तुम्हें शोभा देता है? उनके कहना शोभा तो नहीं देता, क्या करें, बहुत बड़ी मजबूरी है। एक बात का जवाब दे दे हमें, हम चली जाएंगे। अच्छी बात है, पूछो। कहना एक गोपी थी, बेचारी लड़की थी, उसकी शादी सैनिक से हो गई। ठीक है, भागवत में लिखी थी बात है जी मैं सुना रहा। गोपियां दा ते भगवान दी वार्तालाप। कन्हैया उनका दोनों का बड़ा प्रेम है। एक दिन वो जरा सैनिक ही
वो अपनी नौकरी ते चल गया। तो उस लड़की ने क्या किया, अपना एक मिट्टी का पति बनाया। पहले उसको पानी पिलाया, फिर स्वयं पिए। पहले उसको भोग लगाए भोजन का, फिर स्वयं भोजन खाए। हे कन्हैया, एक दिन उसका असली वाला पति घर में आ गया। तो कान्हा, अब तो हमें ये बता, अब वो अपने असली वाले पति की सेवा करे या मिट्टी के पति की? अरे जी, तो एक बच्चा भी जवाब दे सकता है, असली वाले पति की। हे कन्हैया, हम भी अपनी मिट्टी के पतियों की सेवा करते रहे। हमारी आत्मा का पति परमात्मा पार ब्रह्म जो कि तुम हो, अब तुम हमारे सामने हो, तो मिट्टी के पतियों की सेवा कैसे कर सकते? और क्या बड़ी चतुर हो आप। रास लगे जाने गोपियों को हंकार हो गया। जे हंकार भी बड़ी बुरी बीमारी। उनके ही पत्नी कितनी सोहनी है, कितनी सुंदर है, जिरा 3 लोग का मालिक साढ़े नाल रास रचा। तो सुखदेव मुनि कहते, राजन, जहां हंकार होता है वहां प्रभु नहीं टिकते हैं, प्रभु वहां से अदृश्य हो गए। गोपियां लगियां प्रभु को खोजने, फिर प्रभु की लीलाएं लगी करने। कोई गोपी पूतना बन गई, कोई कृष्ण, किसी ने अपनी चुन्नी का गोवर्धन पर्वत बना लिया, किसी ने कालिया नाग बना लिया, सारी लीलाएं लगी करने। तो प्रभु दिखाई ना दिए तो प्रभु के प्रेम में रो रो के भगवान को वाजे लगाती एक छोटा सा बस। बोली सच्चे दरबार की जय। और एक बड़ा ही प्यारा भजन लेके हाजिर लगानी आनी तो मठोर पहला हाजिर लगानी आनी। होनी में हाथी विच होनी में हाथी विच लेके एक तारा नी चप्पा चप्पा छान मारिया। मैनू मिले आना, ओ मैनू मिले आना, कुंडे ना भाना नी चप्पा चप्पा छान मारिया। मैनू मिले आना, कुंडे ना भाना नी चप्पा चप्पा छान मारिया। शाम 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 मेरे आखते नी घुंघरू, ओ रूठे होए शाम नू मनावदे ने घुंघरू। किथे छुप गया, ओ किथे छुप गया, किथे छुप गया प्रीतम प्यारा नी चप्पा चप्पा छान मारिया। मैनू मिले आना मुरली वाला नी चप्पा चप्पा छान मारिया। वो दे गया दिलासा नाले चल गया चालनी, बड़ा ही प्यारा हो बड़ा ही कठोर सैयो नंद जी दा नाले। मैनू दे गया झूठा लारा नी चप्पा चप्पा छान मारिया। मैनू मिले मोहन प्यारा नी चप्पा चप्पा छान मारिया। चप्पा चप्पा छान मारिया।
मदन गोपाल ओए हो तेरे बिना हाल मेरा होया है बेहाल ओए हो नंद जी दलाल ओए मदन गोपाल ओए तेरे बिना हाल मेरा होया बेहाल ओए किथे मिलेगा ते हाल सुनावानी चप्पा चप्पा शान मारिया मैनू मिले ना घुटे ना वाली चप्पा चप्पा शान मारिया चप्पा चप्पा